हाँ बोलो। हेलो मैम, इमरजेंसी में एक पेशेंट आई है दौसा से रेफर होके। अच्छा, पेन में है पेशेंट। तो एक बार यहाँ के सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लो। जी मैम। हाँ बोलो। मैम एडिक्वेट ब्लड प्रोडक्ट्स अरेंज हो गए हैं, लेकिन पेशेंट नियरली फुल में थी, लेकिन अभी विकोनियम आ गया है, तो प्रिपेयर कर दें सिजेरियन के लिए। बिल्कुल तैयार करा दो और फिर मैं पहुँचती हूँ। मेरी कोई हॉबी नहीं है, मेरा कोई पैशन नहीं है। मैं सिर्फ पैशनेटली अपने जो मेरा प्रोफेशन है उसी से जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम शाहिदा है। अब फ़नी स्टोरी यहाँ से ये शुरू होती है कि मुझे ये नहीं पता था कि जयपुर कौन से पार्ट ऑफ इंडिया बसता है। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था। मैं फैज़ाबाद से निकले, आगरा मेडिकल कॉलेज गए, फिर दिल्ली आ गए। और उस ज़माने में इतना ज़्यादा वो नहीं था कि लड़कियाँ घूमें। तो मेरे फादर यही कहते थे कि हम तुमको लोगों के ख़िलाफ़ जाके पढ़ा रहे हैं, तो ज़रा ध्यान रखना कि वो ज़्यादा ऐसा ना हो कि नाम उछले। तो कहीं नहीं जाते थे। तो यहाँ पे तो सबने बोला कि तुम जो है वहाँ पे बस स्टॉप पे उतरना, बस लो और वहाँ पे रिक्शे वाले से बोलना कि जो नया नया हॉस्पिटल बना है और इंदिरा गांधी ने जिसको इनॉग्रेट किया है, बस पूछना, वो तुम्हें पहुँचा देगा जगह पे। फिर मैं यू वोंट बिलीव द सेम रूम, इसी में राउंड टेबल लगी हुई थी यहाँ पे, ये नहीं था पहले, इसी में इंटरव्यू लिया था एंड आई वाज सेलेक्टेड। आई थिंक 50 रुपये फ़ीस होती थी और हमारे 10 बेड्स होते थे और सारे मेडिसिन थी, जनरल सर्जरी थी, पल्मोनरी, सब कुछ थे। मतलब 5-6 लोग जो कि हम लोग एक साथ ज्वाइन किया हुआ है। पूरे हफ्ते हमको भाग दौड़ी रहती थी, कोई दिन रेस्ट नहीं मिलता था। यहाँ पे कोई सवारी नहीं थी सिवाय वो रिक्शा पुलर्स होते थे जिस पे बैठ के, कोई टैक्सी नहीं, कोई ऑटो रिक्शा नहीं। बाहर सड़कों पे लाइट नहीं होती थी, ना टीवी था। उस कंडीशंस में काम किया है। करते 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 धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे तो कारवां बनता चला। मैं फयाज़ मैम को 1996 से जानती हूँ, जब मैंने एज सीनियर रेजिडेंट यहाँ पे ज्वाइन किया था। आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय हर वे ऑफ वर्किंग। फयाज़ मैम की लाइफ उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो एक अपनी व्यक्तिगत लाइफ में और करियर के अंदर बैलेंस बनाना चाहती हैं। क्योंकि मैम की लाइफ जो है, उन्होंने बहुत चैलेंजेस इनकाउंटर किए हैं, बट उन्होंने एक बैलेंस बना के रखा है। उनका स्टाइल सेंस, उनका काम करने का तरीका, बिल्कुल निडरता से पूरा ऑपरेशन करना, पेशेंट के लिए रात में भी उठ के आना। आज दिन तक मैम अपनी उम्र में भी, इस उम्र में मैम का रात में फ़ोन जाए तो मैम सबसे पहले उठ के आने वाले लोगों में से हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैम एक इंस्पिरेशन है। वुमेन्स डे का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव देखा जाए तो मैडम है। हम लोग बहुत बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, बट इसके लिए हमें किसी बैरियर्स को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें तो इनको किसी की इजाज़त लेने की या किसी वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं है। मैम को देख के हमें ये सीख मिलती है कि अपने पैशन को परस्यू करने के लिए लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और वही चैलेंजेस हमें आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मैंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि नॉर्मल ही कराना है। तो मैं यहाँ जयपुर में मशहूर हो गई थी कि अगर डॉक्टर फयाज़ के पास जाओगे तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्थ इंडिया के अंदर जब भी हम लोगों से मिलते हैं और वो बताते हैं कि हमारी डिलीवरी फयाज़ मैम ने करवाई है, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि वो हमारी गाइड है और हमारी मेंटोर है। 80 ईयर्स की मेरी एज हो गई। आजकल पेशेंट सिर्फ इसीलिए आते हैं, नहीं तो कौन जाता है 80 ईयर्स। वो सोचते हैं पता नहीं डॉक्टर फयाज़ के हाथ हिल रहे होंगे, आते हैं और अपनी बहुओं को भेजते हैं, बेटियों को भेजते हैं। तो मैंने ये शुरू किया था क्योंकि मैंने सीखा था डॉक्टर शारदा राव से। वो हमेशा नॉर्मल डिलीवरी में बिलीव करती थी। मैंने उन्हीं से सीख के अपनी नॉर्मल डिलीवरी अब तक कायम रखी। फयाज़ मैम ने ना केवल बहुत सारे मरीज़ों को बेहतर ज़िंदगी दी है, बल्कि उनकी वजह से बहुत सारी महिलाएं, बच्चियां और रेजिडेंट डॉक्टर्स को एक उम्मीद जागी है। उन्होंने एक मिसाल कायम की है, एक आदर्श सेट किया है। मैम का एनर्जी लेवल तो अलग ही है। ओटी लिस्ट देख के मैम का जो एक्साइटमेंट होता है, मैम की जो एनर्जी होती है ओटी डे पे, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। मतलब मैम को केस करते हुए देख के लगता है कि वी हैव टू वर्क मोर हार्ड। और ये भी लगता है कि कई दिनों तक कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आए जो आपके अंदर एड्रेनलिन सिक्रीट कर दे तो बड़ी घबराहट होने लगती। भाई ये क्यों नहीं, ये तो रूटीन काम हो गया, हम वही डिलीवरी वही करा रहे हैं, कोई अच्छा केस क्यों नहीं आ रहा। अच्छा मीन्स कि जिसमें आपको अपनी जान लगानी पड़े। मुझे जैसे कई बार ये लगता है कि मैं अब स्लो डाउन हो जाती हूँ अपनी लाइफ में। बहुत काम कर लिया,
तो बस मैं उन्हीं की तरफ देखती हूँ कि नहीं, वो इस एज में भी इतना काम करती हैं, इतना भागती दौड़ती हैं, तो अभी तो हमें बहुत आगे चल के जाना है। मैम जस्ट कीप्स गोइंग ऑन। शी इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो एज या जेंडर आपको नहीं रोक सकता। और इसमें एज कोई, जैसे आप बोलते हैं अरे आप अभी तक काम कर रहे हो, आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, आप दिमाग में एज क्यों रख रहे हो? आपकी बॉडी कैसा आपके साथ दे रही है, आप काम कर रहे हो, फिर किस बात का सोचना। मैम ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी है, मैं तो यही चाहूँगी कि मैं वैसे ही जीऊँ, जिस तरीके से पूरी ज़िंदगी फुल लाइफ, फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये मेरे बच्चे भी जानते हैं, मेरा छोटा बेटा मेरे साथ रहता है, वो ज़रूर देखता है कि आज मम्मा थकी हुई हैं, तो आता है कहता मम्मा चलो चाहे 9:30 हो 10 हो, मैं नाइट सूट में हूँ, मैं कॉफ़ी पीने उसके साथ निकल लेती हूँ। वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग टू रेस्टोरेंट्स एटलीस्ट 3 times इन अ वीक। ये मेरा एन्जॉयमेंट है। जो लेडीज़ या डॉक्टर्स जो हैं गायनी ऑब्स्टेटिक्स लेना चाहती हैं, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भाग दौड़ बहुत होती है। तो उनको ये चाहिए कि अगर घर में उनके लॉज हैं या हस्बैंड हैं, वो उनको सपोर्ट दे सकें या फ्रेंड्स उनको सपोर्ट दे सकें। अगर वो नहीं मिलता है तो उनको मायूस नहीं होना चाहिए, उनको अपना पैशन आगे बढ़ाते जाना चाहिए और उनके रास्ते खुलते जाएंगे, और वो ऐसी चीज़ें करें जो दूसरों ने नहीं की। क्योंकि उसके अंदर अगर एक पेशेंट आता है, प्रेग्नेंट पेशेंट, तो 2 की लाइफ बचाने का सवाल है कि वही करे जो दिमाग से सिर्फ उसी के लिए डेडिकेटेड हो। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर मैं दोबारा भी जन्म लूँ तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन ही बनूँगी। हेलो, क्या हुआ? पेशेंट आया है कोई? इमरजेंसी है? अच्छा, तो फिर मैं वापस मुड़ती हूँ। ड्राइवर गाड़ी मोड़ लो।